हेलो एवरीवन, ग्लोबल थिंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उसका अंत कैसे हुआ था? नहीं जानते तो जानिए इस वीडियो द्वारा, इसलिए यह वीडियो अंत तक देखना ना भूले। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कम से कम 8000 साल पुरानी माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण शहर हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, चन्हुद्रू, धोलावीरा, बनावली और हडप्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। अन्न भंडारों का निर्माण हडप्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। जली हुई ईंटों का प्रयोग हडप्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नान घर और आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। कुछ स्थान जैसे लोथल और धौलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। हडप्पाई गांव मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। नहरों के अवशेष चोरतुगई अफगानिस्तान में पाए गए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं। हडप्पाई लोग कृषि के साथ पशुपालन भी करते थे। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप में मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संशय युक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। हडप्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी। अनगिनत संख्या में मिली मुहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। पत्थर धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान की खेत प्राप्त किया जाता था और टिन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मुहरें बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। जौहरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हडप्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां थीं। चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। सोने और सुलेमानी आभूषणों के इस संग्रह में मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों में पाई गई वस्तुएं शामिल हैं। शीर्ष पर हथौड़े से गढ़े गए सोने के टुकड़े हैं, जिन्हें माथे के चारों ओर पहना जाता था। अन्य आभूषणों में चूड़ियां, चोकर्स, लंबे लटकते हार, अंगूठियां, झुमके, शंखवाकार बाल आभूषण और ब्रोच शामिल हैं।
ऐसे आभूषणों को कभी भी मृतकों के साथ दफनाया नहीं जाता था, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता था। ये आभूषण धनी व्यापारियों या सुनारों के घरों में फर्श के नीचे छिपाए जाते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सिंधु लोग क्या पहनते थे और उनके कपड़े किस सामग्री से बने होते थे। खुदाई में मिली हड़प्पा की मूर्तियों पर आमतौर पर कपड़ा ना के बराबर पाए गए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के कपड़ों का अधिक प्रमाण नहीं है। धातु की वस्तुओं के संक्षारण उत्पादों में संरक्षित कपड़े के छोटे टुकड़ों से पता चलता है कि हड़प्पावासी कई प्रकार के सूती कपड़े बुनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, पुरुष और महिलाएं, दोनों सोने, चांदी, तांबे और अन्य धातुओं से बने आभूषण पहनते थे। पुरुष विभिन्न डिजाइनों और आकारों के हार, अंगुलियां और बाजूबंद पहनते थे। स्त्रियां सिर पर पोशाक, कान की बालियां, चूड़ियां, करधनी, कंगन और पायल पहनती थीं। अमीर लोग सोने से बने महंगे आभूषण पहनते थे, जबकि गरीब लोग सीप, हड्डी या तांबे से बने आभूषण पहनते थे। प्रसाधन सामग्री। जब सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग और सुंदरता की प्राप्ति की बात आती है, तो मोहनजोदारो की महिलाएं वर्तमान समय की महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली शैलियों में पीछे नहीं थीं। सौंदर्य प्रसाधनों को रखने और लगाने के लिए हाथी दांत और धातु से बनी सामग्री साबित करती है कि वे फेस पेंट और कोलियम का उपयोग जानते थे। मोहनजोदारो और अन्य स्थलों पर कांस्य अंडाकार दर्पण, विभिन्न आकृतियों की हाथी दांत की कंघी, यहाँ तक कि छोटी ड्रेसिंग टेबल भी पाई गई है। महिलाएं बालों को जूड़ा बनाकर बांधती थीं और हाथी दांत से बने हेयर पिन का इस्तेमाल करती थीं। इससे पता चलता है कि महिलाएं सौंदर्य प्रसाधनों में रुचि लेती थीं। सिंधु सभ्यता के महिलाएं अपनी नाभि के ऊपर शर्ट, पतलून, तंग ब्लाउज पहनते थे, जो अभी भी भारत में महिलाओं द्वारा पहना जाता है। वे लंबी स्कर्ट के साथ साथ छोटी स्कर्ट भी पहनते थे, जिसकी लंबाई जो घुटनों तक होती थी। कपड़ों के सीमित चित्रण से पता चलता है कि पुरुष कमर के चारों ओर एक कपड़ा पहनते थे, जो आधुनिक धोती जैसा दिखता था और उसी की तरह अक्सर पैरों के बीच से होकर पीछे की ओर छिपा होता था। तथाकथित पुजारी राजा और अन्य पत्थर के आंख डे भी बाएं कंधे पर एक लंबा वस्त्र पहनते थे, जिससे दाहिना कंधा और छाती खुली रहती। विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आर्य आक्रमण को माना था, लेकिन विभिन्न शोधों के आधार पर अब इस मत का खंडन किया जा चुका है और यह सिद्ध किया जा चुका है कि आर्य बाहरी व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे भारत के ही मूल निवासी थे। इसलिए आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मत को वैध नहीं माना जा सकता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1450 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े इलाके में मानसून कमजोर रहा। लंबे समय तक सूखा पड़ने से यहाँ से आबादी पलायन कर गई। 900 सालों तक उत्तर पश्चिम हिमालय के इलाके में बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने से वो जल स्रोत सूख गए, जिनसे सिंधु और सतलज जैसी नदियों में पानी आता था। इन नदियों के किनारे ही सभ्यता फली फूली थी। इस कारण सिंधु, सतलज, घग्गर, हकरा नदियों के किनारे बसी आबादी गंगा यमुना वैली की ओर चली गई। कुछ विंध्याचल के दक्षिण तो कुछ गुजरात के दक्षिण में जा बसी। सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के पीछे एक थ्योरी यह है कि भयंकर बाढ़ की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। सिंधु घाटी की धारा लगातार बदलती रही। मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई करने वाले पुरातत्वविद आर.डी. बनर्जी ने अपनी पुस्तक में मोहनजोदड़ो और किर्थर रेंज के बीच सिंधु नदी के 18 बेसिन की चर्चा की है। इसका मतलब है कि सिंधु नदी की 18 बार धाराएं बदली और उनके निशान मौजूद हैं। टेक्टोनिक प्लेटों में बदलाव से सिंधु नदी में भयानक बाढ़ आई और सब तहस नहस हो गया। एक थ्योरी यह भी है कि मकरान तट पर टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर उठने से सिंधु घाटी के शहर डूब गए। रिसर्च के अनुसार पिछले 4000 साल में पाकिस्तान का तटीय क्षेत्र काफी ऊपर उठा है। कई पुरातत्वविदों के अनुसार अंधाधुंध शहरीकरण की वजह से जंगल खत्म हो गए, जानवर पक्षी विलुप्त हो गए। इससे कई तरह के उद्योग बर्बाद हो गए। मौसम में बदलाव, बाढ़ के कारण व्यापार को सबसे ज्यादा धक्का पहुंचा। इससे हड़प्पा सभ्यता की कमर टूट गई। इसके अलावा विभिन्न विद्वान जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, पारिस्थितिकी असंतुलन, प्रशासनिक शिथिलता इत्यादि को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारक मानते हैं।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।